आज हम इस वीडियो के माध्यम से ग्रुप पर्सनल एक्सीडेंट पॉलिसी के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। जीपीए पॉलिसी के तहत कैपिटल ट्रस्ट का हर कर्मचारी इसमें कवर्ड है, यानी कि जीपीए पॉलिसी में सिर्फ़ और सिर्फ जो एम्प्लॉय है सिर्फ वही कवर्ड होता है। यदि किसी भी कर्मचारी को एक्सीडेंट के दौरान यदि वह हॉस्पिटलाइज होता है या उसकी डेथ होती है तो उसे जो बेनिफिट है वो इस प्रकार कवर्ड होते हैं। नंबर 1, यदि एक्सीडेंट के दौरान वह हॉस्पिटलाइज होता है तो उसे अधिकतम 2 लाख रुपए की राशि का बीमा कवर दिया जाता है, और डेथ हो जाती है तो अधिकतम 10 लाख रुपए की राशि का बीमा कवर। डेथ के केस में ये जो अमाउंट है वह उसके नॉमिनी को दिया जाता है। अब बात करेंगे चाइल्ड एजुकेशन बोनस की। इसके तहत यदि उस कर्मचारी के बच्चे हैं तो पर चिल्ड्रन के हिसाब से 5,000 रुपीज़, और यदि उसके घर में 2 बच्चे हैं तो 10,000 रुपीज़ वन टाइम ये अमाउंट दिया जाता है। क्रिमिनेशन चार्जेस की बात करें तो वह 5,000 रुपीज़ का बेनिफिट है, और रिपैट्रिएशन ऑफ रिमेंस में यानी अवशेषों का प्रत्यावर्तन में भी 5,000 रुपये का बेनिफिट्स दिया जा रहा है। ध्यान रखिएगा ये जो कवरेज है वो वर्ल्ड वाइड है, और इसमें जो प्रीमियम कैलकुलेट होता है वह ईयरली प्रीमियम कैलकुलेट होता है। अब हम इसमें कुछ इसकी विशेषताएं हैं जिसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले तो ये ध्यान रखिएगा कि हॉस्पिटलाइजेशन के दौरान सिर्फ़ और सिर्फ हॉस्पिटल में भर्ती होने से लेकर डिस्चार्ज होने तक के ही कवर्ड हैं। ना तो हॉस्पिटल में भर्ती होने से पहले कोई कवर दिया जाएगा, न उसके हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होने के बाद। सिर्फ़ और सिर्फ हॉस्पिटल में एडमिट होने के दौरान ही जो भी उसके एक्सपेंसेस हैं वह क्लेम कर सकते हैं और उसके क्लेम का भुगतान कर दिया जाएगा। बाह्य रोगी विभाग शामिल नहीं है, और हॉस्पिटल से छुट्टी के बाद कोई भी मेडिसिन या किसी भी प्रकार का डायग्नोसिस कवर नहीं किया जाता है। दुर्घटना की सूचना दुर्घटना के 30 दिनों के अंदर अंदर दी जानी चाहिए, जो कि हमारे इंश्योरेंस टीम की जो डिपार्टमेंट है, यानी हमारा इंश्योरेंस जो डिपार्टमेंट है उनकी मेल आईडी यहाँ पर मेंशन है, insurance@capitaltrust.in। और आप सुनील सर और मोहित सर से भी संपर्क कर सकते हैं, इनके मोबाइल नंबर भी यहाँ पर दिए गए हैं। ध्यान रखिएगा केवल MBBS पंजीकृत जो चिकित्सक के क्लिनिक या अस्पताल की ही अनुमति है, और क्लेम इंटीमेशन के लिए 24 घंटे हॉस्पिटल में भर्ती होना अनिवार्य है। अब हम इसमें डॉक्यूमेंट की बात करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे हम कि एक्सीडेंटल क्लेम के केस में किन किन डॉक्यूमेंट की आवश्यकता होती है, यानी कि जो डॉक्यूमेंट चाहिए हैं सेटलमेंट के लिए एक्सीडेंटल के दौरान, तो किन किन डॉक्यूमेंट की आवश्यकता है। नंबर 1 क्लेम फॉर्म, फिर दावेदार का आधार कार्ड, सैलरी स्लिप, पैन कार्ड, इलाज करने वाले डॉक्टर से प्रमाण पत्र, डिस्चार्ज समरी, ड्राइविंग लाइसेंस, फिटनेस सर्टिफिकेट, एडमिशन स्लिप और सभी बिल्स, इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट्स, टेस्ट रिपोर्ट, एक्सरे, CT स्कैन और जितनी भी रिसिप्ट हैं वो सभी। अगर किसी स्टाफ की डेथ हो जाती है तो उसके लिए जो डॉक्यूमेंट चाहिए होंगे वो इस प्रकार हैं। क्लेम फॉर्म, इलाज करने वाले डॉक्टर से प्रमाण पत्र, डेथ सर्टिफिकेट, ड्राइविंग लाइसेंस, मृत्यु का कारण और दुर्घटना के परिणाम स्वरूप मृत्यु का उल्लेख करने वाला नियोक्ता प्रमाण पत्र, FIR की कॉपी और ओरिजिनल लीगल हेयर सर्टिफिकेट, यानी कि कई दावेदार या नामांकित व्यक्तियों के मामले में मूल कानूनी बाल प्रमाण पत्र, दावेदार की ID या एड्रेस प्रूफ की कॉपी, हॉस्पिटल इंडोर पेपर, मेडिकल बिल्स, जो भी इन्वेस्टिगेशंस हैं, टेस्ट रिपोर्ट्स हैं, एक्सरे, CT स्कैन और जो भी रिसिप्ट्स हैं, पेमेंट रिसिप्ट, वो सभी चाहिए होंगी। पुलिस फाइनल रिपोर्ट चाहिए, पोस्टमार्टम रिपोर्ट चाहिए और सैलरी स्लिप। ये सभी डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट रहेगी। आप हमारे जो इंश्योरेंस डिपार्टमेंट है उन अधिकारी से भी संपर्क कर सकते हैं जो कि यहाँ पर दिए गए हैं, मोहित सिंह और सुनील कुमार सिंह। इनके नाम तथा इनकी मेल आईडी यहाँ पर मेंशन है, तो आप इन्हें फ़ोन करके
भी सूचना दे सकते हैं और मेल आईडी पर मिल करके भी। धन्यवाद।